हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है पशु परीक्षर 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो 9 सितंबर 2024 को पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार सामान्य विज्ञान के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 4 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 5वें नंबर की क्लास है, मानव शरीर संरचना अंग तंत्र। इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। पशु परिचर में सामान्य विज्ञान का ये सिलेबस है, जिसके अंदर ये अपने पॉइंट टू पॉइंट ये 4 पॉइंट है वो अपन ने पढ़ लिए हैं। दोस्तों, आज अपन इसमें ये 5वां नंबर का पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं, मानव शरीर संरचना अंग तंत्र। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और विभिन्न परीक्षाओं में हाल ही में पूछे गए प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर आपने पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो दोस्तों आपको वहां पर एक फोल्डर मिलेगा, पशु परिचर सामान्य विज्ञान टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां एक फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लास जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मानव शरीर संरचना अंग तंत्र से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में ब्लड ग्रुप दे रखा है और सूची सेकंड में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज दे रखी है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप ए में, ब्लड ग्रुप ए में दोस्तों कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी दोस्तों बी पाया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी बी। और इसमें देखिए ब्लड ग्रुप बी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर दोस्तों एंटीबॉडी पाया जाता है वो है दोस्तों इसमें नील, यानी कि कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता ए बी के अंदर। और ओ के अंदर दोस्तों ए और बी एंटीबॉडी पाया जाता है ओ ब्लड ग्रुप में। तो यहाँ पर अपना इसमें कूट भाषा में अगर उत्तर देना है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3-1-4-2, 3-1-4-2, यानी कि अपना इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये कलरक ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट 2024 में फर्स्ट पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा मानव श्वास लेता है। बताइए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा मानव श्वास लेता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव शरीर ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यहाँ पर अपना द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हमारे गुर्दे के ऊपर कौन सी ग्रंथि है? हमारे गुर्दे के ऊपर है दोस्तों कौन सी ग्रंथि है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिवक्र। ठीक है, अधिवक्र ग्रंथि है दोस्तों। ये अधिवक्र ग्रंथि गुर्दे के ऊपर होती है। यह कई हार्मोन का उत्पादन करती है, जैसे कि एड्रेनालिन, कार्टिसोल, ये हार्मोन का स्रावण करती है दोस्तों ये। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह दुर्लभ है? दोस्तों मानव शरीर के अंदर ए बी नेगेटिव बहुत ही दुर्लभ रक्त समूहों में से एक है दोस्तों ये ए बी नेगेटिव। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए बी नेगेटिव। ठीक है, याद रखना यह रक्त समूह है केवल 1% से भी कम जनसंख्या में पाया जाता है। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ठीक है एंजाइम है वो मानव पेट में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में पाया जाता है ये।
ठीक है। और जबकि दोस्तों पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पेट में मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें पेट का पूछा गया है तो ट्रिप्सिन नहीं है, बाकी म्यूकस, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तीनों पेट में मौजूद होते हैं एंजाइम। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न है, हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो दोस्तों वो है न्यूरॉन। कौन सी है? न्यूरॉन। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। और ये सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पित्ताशय से उत्पन्न रस का नाम क्या है? पित्ताशय से उत्पन्न रस का नाम क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है पित्त का रस। ठीक है, पित्त का रस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यकृत पित्त रस का स्रावण करता है, ठीक है, और पित्त का रस पित्ताशय में जमा होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए ये जो प्रश्न है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है हाल ही में, इसलिए आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ध्यान से देखना है आपको ये सारे प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में कितना सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है? मनुष्य में कितना सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप सामान्यतः यानी कि सामान्य माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये माना जाता है 120 से दोस्तों 80 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, रक्त में श्वेत कणों का दोस्तों मुख्य प्रयोजन क्या है? दोस्तों बताइए। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि रक्त में श्वेत है ये, ठीक है, श्वेत। दोस्तों रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो दोस्तों वो है संक्रमण से संघर्ष करना, संक्रमण से संघर्ष करना। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 5 से 9,000 तक होती है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और इनकी जो संख्या है वो लाल रुधिर कणिकाओं से बहुत कम होती है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को किसके रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको शिराओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, शिराओं के रूप में। 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख भाग हैं, एक हृदय, एक धमनी और एक शिरा। ठीक है, तो यहाँ पे शिरा की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, याद रखना। परिसंचरण तंत्र में शिराएं वे रक्त वाहिकाएं होती है जो अशुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन रहित को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर लेके जाती है। ठीक है, और दोस्तों जो धमनियां है वो क्या कार्य करती है कि वो हृदय द्वारा शुद्ध किए गए रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, रक्त का द्रव घटक कौन सा है? रक्त का द्रव घटक है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का द्रव घटक है वो है प्लाज्मा। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। यह एक रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है, इसका 90% भाग जल और 7% भाग प्रोटीन होता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, ए बी रक्त समूह में है, ए बी रक्त समूह में है। तो दोस्तों ए बी रक्त समूह में दोस्तों एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, ये आपको इसमें याद रखना है। एंटीबॉडी नहीं पाए जाते ए बी रक्त समूह में। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रुधिर वर्ग ए के अंदर एंटीबॉडी बी पाया जाता है और बी रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ठीक है, और ए बी
रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, और ओ रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी ए बी पाया जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में हिस्सा है और सूची सेकंड में कार्य है। बताना है कि किसका क्या कार्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रास नली यानी कि इसोफेगस, ग्रास नली का दोस्तों क्या कार्य है? ग्रास नली का कार्य है भोजन का परिवहन यानी कि संचरण, ये ग्रास नली का कार्य है। आमाशय का क्या कार्य है? दोस्तों आमाशय का कार्य है भोजन का संग्रह और मंथन करता है। क्या? आमाशय। अग्नाशय, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, अग्नाशय का क्या कार्य है? तो दोस्तों अग्नाशय का कार्य है हार्मोन और एंजाइम स्रावण का कार्य है अग्नाशय का। और पित्ताशय गॉल ब्लैडर, दोस्तों पित्ताशय का क्या कार्य है? तो दोस्तों पित्ताशय का कार्य है बोइल का संग्रह और सांद्रण करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 3 4 1, 2 3 4 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। वुमन सुपरवाइजर 2024 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है जब, बताइए दोस्तों इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है जब, दोस्तों जब पिता RH पॉजिटिव हो और माता RH नेगेटिव हो। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, रक्त समूह में जीन IB का उपस्थित होना किस रक्त समूह को दर्शाता है? दोस्तों ये जीन दे रखे हैं, ठीक है, IB और IO, ठीक है, ये जीन दे रखे हैं। तो दोस्तों का उपस्थित होना किस रक्त समूह को दर्शाता है? तो दोस्तों ये रक्त समूह बी को दर्शाता है। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ फाइब्रिनोजन और दोस्तों एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन एवं प्रोथोमिन है। क्या है ये? रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ है फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एवं प्रोथ्रोमिन। ये क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों प्रोटीन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रोटीन है। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? बताइए दोस्तों मानव मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों प्रमस्तिष्क। याद रखना ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रमस्तिष्क। आगे देखिए खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेडुला। यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेडुला। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों वो करता है मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिवक्र, अधिवक्र। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिवक्र ग्रंथि है, ये आपात ग्रंथि भी कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइए दोस्तों ग्रंथियों के संदर्भ में कौन से कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि विकास हार्मोन स्रावित करती है, बिल्कुल सही बात है। थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करती है, ये भी बिल्कुल सही है। वृषण नर लिंग अंगों और नर गुणों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही है? तो इसमें दोस्तों तीनों सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? बताइए कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, उस हार्मोन का नाम बताएं जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है। बताइए उस हार्मोन का नाम बताइए जो हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्तचाप और कार्बोहाइड्रेट चयापचय को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवक्र हार्मोन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? बताइए कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? तो वो है दोस्तों थायराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, थायराइड। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? कौन सी हड्डी यानी सॉरी कौन सी ग्रंथि, ठीक है, कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो वो है दोस्तों पिट्यूटरी। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव संतुलन को विकसित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों इसमें हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए देखिए पिट्यूटरी वृषण अंडाशय हाइपोथैलेमस पेनियल ग्रंथियां हैं। पिट्यूटरी वृषण अंडाशय हाइपोथैलेमस पेनियल ग्रंथियां हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अंतःस्रावी। ठीक है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियां है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक ग्रंथि का नाम बताइए जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। एक ग्रंथि का नाम बताएं जो अपने उत्पाद को वाहक नलिका में स्रावित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, हार्मोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए हार्मोन विशेष उत्तरकों या अंगों पर काम करता है, बिल्कुल सही बात है। हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है और फिर रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, बिल्कुल सही बात है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्रावित होता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो इसमें दोस्तों तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 तीनों सही है। आगे देखिए रक्तदाब क्या है? रक्तदाब क्या है? तो दोस्तों ये रक्तदाब क्या है? तो ये धमनियों और शिराओं की भित्तियों पर रक्त का दबाव है, वो रक्तदाब कहलाता है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, मानव के हृदय में द्विवल्नी कपाट किस में स्थित होता है? मानव के हृदय में द्विवल्नी कपाट है किस में स्थित होता है? बताइए दोस्तों ये स्थित होता है किसमें? तो ये बाएं आलिंद, बाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य। ठीक है, बायां आलिंद और दाएं निलय के मध्य दोस्तों ये द्विवल्नी कपाट में स्थित होता है ये। ठीक है, मानव के हृदय में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है? सर्वग्राही रक्त समूह है कौन सा है? तो वो है ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, यानी कि द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है जूनियर अकाउंटेंट में। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रतिरक्षकों के लिए सही नहीं है? प्रतिरक्षकों के लिए कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो बताना है। दोस्तों देखिए प्रतिरक्षक ऐसे पदार्थ है जो रोग फैलाने वाले प्रतिजीवियों को मार देते हैं या उन्हें विकसित नहीं होने देते, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों प्रतिजैविक का कार्य है, रक्षक का नहीं है। यहाँ पे रक्षक क्या करते हैं? पहचानते हैं और सूचनाओं को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रतिजीवियों को पहचानने का कार्य करते हैं
और फिर इनको नष्ट करने का काम कौन करता है? प्रतिजैविक करते हैं। तो ये अपना पहला नंबर का कथन गलत हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए, वे जीवाणुओं और विषाणु वे जीवाणुओं और विषाणुओं दोनों द्वारा हुए संक्रमण के उपचार में प्रभावी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और क्रोसिन प्रतिरक्षकों के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। पेनिसिलिन जैसे प्रकार के प्रतिरक्षक जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण के प्रक्रमों को रोकने में शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये रोकने में शामिल नहीं होते। तो इसमें दो ही कथन सत्य है, एक, दो और एक, तीन। ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दो और तीन इसमें क्या है? सत्य है। 34 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के निर्माण में दोस्तों लोहा एक आवश्यक तत्व है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, शरीर में अम्ल सार का संतुलन बनता है। शरीर में अम्ल सार का संतुलन बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गुर्दे द्वारा। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुर्दे द्वारा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, कुक का ऑर्नेथ काउंट का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? कुक का ऑर्नेथ काउंट का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें न्यूट्रोफिल्स के, न्यूट्रोफिल्स के। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे सुमेलित है? बताइए, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे सुमेलित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें हिपेरिन के। ठीक है, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हिपेरिन के। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है? बताइए मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए देखिए ट्रेबिकुले कार्ने, ट्रेबिकुले कार्ने ये दोस्तों मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, मोनेरो का, फोरामेन, वेंट्रिकल, पोन्स, वरोली, ये तीनों मस्तिष्क के भाग हैं। लेकिन ए नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महिला सुपरवाइजर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, हृदय में थ्रेबेशियन वाल्व पाया जाता है। बताइए, हृदय में थ्रेबेशियन वाल्व पाया जाता है। तो दोस्तों ये दाएं आलिंद में पाया जाता है, दाएं आलिंद में। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दाएं आलिंद में। आगे देखिए, ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह है ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन एग्लूटिनोजन है। बताइए, आरएस प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह है ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन है। तो वो कौन सा है समूहजन है? तो दोस्तों इसमें न तो ए और न ही बी। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्लड ग्रुप ओ में एग्लूटिनोजन नहीं होता है, यानी कि समूह जन नहीं होता है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। देखिए जो ये समूहजन है ये लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, रक्त समूह दो प्रकार के एग्लूटिनोजन पर आधारित होते हैं, जो 4 प्रकार के रक्त समूह पर आधारित होते हैं दोस्तों। ये ए बी और ओ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, न तो ए और न ही बी। आगे देखिए, शरीर में रुधिर परिसंचरण के बारे में बताने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों ये जाता है विलियम हार्वे को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विलियम हार्वे को। नेक्स्ट आगे देखिए, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी
किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप यानी कि बी ग्रुप से ए ग्रुप को, बी ग्रुप से ए ग्रुप को कभी रुधिर का संचरण है वो नहीं करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, रक्त समूह का वर्गीकरण आधारित है, रक्त समूह का वर्गीकरण आधारित है। तो दोस्तों ये आधारित है आरबीसी में उपस्थित प्रोटीन पर, आरबीसी में उपस्थित है प्रोटीन पर। तो यहाँ पर अपना इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। तो दोस्तों ये रोग होता है किसमें? तो ये पति के आरएच पॉजिटिव और पत्नी के आरएच नेगेटिव होने पर, पति के आरएच पॉजिटिव और पत्नी के आरएच नेगेटिव होने पर। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है। इसमें देखिए ए बी रुधिर समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्त करता होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रुधिर समूह ए बी की लाल रुधिर कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रुधिर समूह के साथ समूहन नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें दूसरा नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रुधिर समूह ए बी की लाल रुधिर कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होता दोस्तों इसमें, ठीक है, एंटीजन तो होता है। तो यहाँ पर इसमें कथन ए सही है और कारण आर इसमें क्या है? गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर असत्य है। स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देखिए ल्यूकेमिया में डब्ल्यूसी की संख्या दोस्तों क्या होगी? तो दोस्तों बढ़ेगी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आरएच पॉजिटिव में पाया जाता है, आरएच पॉजिटिव में पाया जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एंटीजन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए रक्त समूह ए बी के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज है, बताइए रक्त समूह ए बी के प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों उसमें न तो एंटीबॉडी दोस्तों ए है और न ही एंटीबॉडी बी है। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 25 से 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए मित्रों यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है तो वो कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 11 ग्राम डेसीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सीईटी में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? बताइए किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह O है उसे ए रक्त समूह दिया जाए, तो इसका ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है 12th लेवल में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 35 से 45 दिन तक, 35 से 45 दिन तक। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोहा पाया जाता है। तो यहाँ पर एफ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक रोग है जिसमें आरएच कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय बच्चे की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है,
यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, यदि एक व्यक्ति का रक्त ए बी नेगेटिव है, एक व्यक्ति का रक्त ए बी नेगेटिव है, तो कौन उसे रक्तदान कर सकता है? तो उसे कौन रक्तदान कर सकता है? तो दोस्तों यानी कि ए बी नेगेटिव है तो उसे कौन रक्तदान कर सकता है? तो उसमें उसको दोस्तों ए नेगेटिव कर सकता है, बी नेगेटिव कर सकता है, ओ नेगेटिव कर सकता है और ए बी नेगेटिव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, रक्त कोशिकाएं जो शरीर को सूक्ष्म जीवों और अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षित रखती है, वे कौन से हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वे श्वेताणु है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्वेताणु। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों से व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह कौन सा है? तो वह दोस्तों बी और ए बी रुधिर वर्गों को, बी और ए बी रुधिर वर्गों को वो रक्तदान कर सकता है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है, जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्र में, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रक्त का कौन सा प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है? सार्वभौमिक दाता दोस्तों वो होता है ओ नेगेटिव, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि किसकी सतह पर स्थित होता है? दोस्तों आरएच कारक एक प्रतिजन होता है जो किसकी सतह पर स्थित होता है? तो ये लाल रुधिर कणिकाओं के सतह पर ये स्थित होता है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक ग्राही है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक ग्राही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ए बी पॉजिटिव, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है एक सर्वदाता है? कौन सा रक्त समूह है एक सर्वदाता है? तो दोस्तों वो है ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है ओ। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में बताइए कैसी रहती है? सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में दोस्तों कैसी रहती है? बताइए। तो दोस्तों कम होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सार्वत्रिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? बताइए। दोस्तों सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 3rd ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है मैथ साइंस में। आगे देखिए, यहाँ पे रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है, बताइए कौन? रुधिर में उपस्थित है प्रतिस्कंदक है जो कि प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हिपेरिन, तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हिपेरिन। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, देखिए मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुमस्तिष्क, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, बताइए क्या? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह थाइमस बच्चों में सबसे बड़ा होता है।
लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ही यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रिलैक्सिन। आगे देखिए यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? मानव शरीर में एक अवशेषी अंग कौन सा है, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अक्कलदाढ़। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अक्कलदाढ़। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों वो है ए बी, ठीक है, यानी कि सर्वग्राही। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बेमेल जोड़ी का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेमेल जोड़ी अपने को बताना है। देखिए एड्रेनिल एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। एड्रेनिल पीयूष ग्रंथि, ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पीयूष ग्रंथि से प्यूटोट्राइन हार्मोन है वो श्रावण होता है, अंडाशय से एस्ट्रोजन, ठीक है। थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। टेस्टोस्टेरोन है ये वृषण ग्रंथि से स्रावित होता है। तो यहाँ पर वह नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, ह्यूमन इंसुलिन है। ह्यूमन इंसुलिन क्या है? तो दोस्तों ये आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन है, ये आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन है। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? तो कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अग्नाशय। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं की बीटा कोशिकाएं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शरीर में जीवाणु एवं एंटीजन को नष्ट करने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है थाइमोसिन। कौन सा? थाइमोसिन। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है वो कौन सा है? तो वो है दांतों का इनेमल। दांतों का इनेमल यानी कि परत। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेडुला ओब्लांगेटा। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव शरीर के किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कहा जाता है दोस्तों एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन है, इसको दोस्तों आपातकालीन हार्मोन है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में ये प्रश्न है वो पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? तो वो होता है दोस्तों कौन सा? तो वो लाइपेज। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाइपेज। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक ही देखिए, डीपीटी टीका, डोट्स क्षयरोग, एड्रेनलिन हार्मोन है, रक्त समूह है, सर्वदाता, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर अपना द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का अपने को यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ हार्मोन है, दूसरी तरफ कार्य है। यहाँ पर देखिए, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है दोस्तों अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, ठीक है। और इंसुलिन हार्मोन का कार्य, इसका कार्य है दोस्तों रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का दोस्तों नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का दोस्तों कार्य है मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? BDAC। BDAC अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, BDAC।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का औसत जीवन काल होता है। आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 120 दिन का। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ है। तो मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो है दांत का इनेमल। दांत का इनेमल 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। तो किस रूप में संग्रहित होता है? तो वो है ग्लाइकोजन के रूप में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। आगे देखिए, 87 नंबर का प्रश्न है, कार्सिनोमा संबंध रखता है। कार्सिनोमा संबंध रखता है, तो दोस्तों ये संबंध रखता है त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य मेलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है दोस्तों, इससे संबंध होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको आरबीसी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे आयोडीन की कमी से हुआ गलगन रोग किस ग्रंथि में वृद्धि करता है? तो दोस्तों ये थायराइड ग्रंथि में वृद्धि करता है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि आंखों में आंसू स्त्रावित करती है? बताइए। तो दोस्तों वो है लेक्ट्रिमल। लेक्ट्रिमल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो वो कौन सी है? तो वो है स्टेपिस। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्टेपिस। आगे देखिए, मादा जनन हार्मोन है। तो दोस्तों मादा जनन हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें टाइलिन एंजाइम है वो पाया जाता है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टाइलिन। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो कौन से अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों ये छोटी आंत में संपन्न होता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, छोटी आंत में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता? तो बताइए। तो दोस्तों टाइलिन एंजाइम का अग्नाशय से कोई संबंध है वो नहीं होता। यहाँ पर अपना इसमें 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो दोस्तों ये फेफड़े स्थित होते हैं दोस्तों कहाँ पर? तो ये वक्षीय गुहा में। राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वक्षीय गुहा में। 98 नंबर प्रश्न है, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 31। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 31। आगे देखिए, जठरशोथ यानी कि गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये प्रभावित करता है उदर को। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदर को। आगे देखिए, हृदय की पेशियां हैं। हृदय की पेशियां है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनिच्छिक और रेखित। अनिच्छिक और रेखित, यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पटवार में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, 2021 में। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको मानव शरीर से संबंधित ये प्रश्न है वो करवाए हैं, ठीक है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।